राधे राधे दोस्तों। हमारे देश में हम जब भी कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं तो एक प्रश्न हम सभी के मन में स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है कि अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने राधा से, जिनसे वो सच्चा प्रेम करते थे, उनसे विवाह क्यों नहीं किया। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने कृष्ण रूप में बहुत सी लीलाएं की और उनकी प्रिया के रूप में राधा रानी का जन्म हुआ। तो अगर हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी भी हैं तो हमें इन शास्त्रों में लिखी और बातों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहले हम भगवान कृष्ण और राधा रानी के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण को शास्त्रों में आत्मा राम नाम की उपाधि दी गई है। आत्मा राम का अर्थ होता है जिनको अपने अलावा किसी और वस्तु की आवश्यकता ही न हो आनंद लेने के लिए, अर्थात जो स्वयं में ही रमण करे उसे कहते हैं आत्मा राम। और यहाँ भगवान कृष्ण को आत्मा राम कहा गया है, पर भगवान कृष्ण तो राधा रानी के साथ रमण करते हैं और उनके साथ ही आनंदित होते हैं। तो यहाँ स्कंद पुराण में लिखा गया है कि कृष्ण की आत्मा तो हमारी राधा रानी है और इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे दीपक का जलना और प्रकाश का होना, अगर दीपक जलेगा तो प्रकाश स्वतः ही होगा, उसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। जोई राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक है लाडली शक्ति अरु, शक्तिमान एक जान। श्री राधा का ही अपर अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण है एवं श्री कृष्ण का ही अपर स्वरूप है श्री राधा, क्योंकि राधा शक्ति है एवं श्री कृष्ण है शक्तिमान। शास्त्रों में बताया गया है श्री राधा कृष्ण के दो होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उनके दो देह भी नहीं है, एक ही सत्ता एवं वही सत्ता स्वरूप ही एक ही देह भी है, किंतु लीला के हेतु दो स्वरूप धारण किए रहते हैं। एक बार श्री राधा जी ने लीला में श्री कृष्ण से पूछा कि मैं तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित रह सकूंगी। श्री कृष्ण ने उदाहरण देकर उत्तर दिया कि वियोग में दो तत्वों में होता है, मुझसे वियुक्त तो प्रकृति जगत भी नहीं हो सकता। फिर हमारा तुम्हारा संबंध तो दूध में श्वेतमा है, भला दूध की सफ़ेदी कभी दूध से पृथक हो सकती है। पुनः कहा कि मैंने आग की दाहकता अर्थात आग की कभी दाहकता पृथक नहीं हो सकती, इसी प्रकार पृथ्वी से गंध, जल से शीतलता कभी वियुक्त हो ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार हम दोनों एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। विष्णु पुराण भी कहता है कि परात्पर श्री कृष्ण की अनंत शक्तियाँ हैं, इनमें सर्वाधिक अंतरंग शक्ति का नाम है आह्लादनी शक्ति, वही श्री राधा रानी है। कोई भी शक्ति अपने शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। वस्तुतः शक्ति एवं शक्तिमान दो तत्व ही नहीं होते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर राधा और कृष्ण दोनों एक हैं तो ये दो रूपों में क्यों प्रकट हुए। तो कहा जाता है कि इनका जन्म अलग अलग लीलाओं को करने के लिए हुआ है। दोनों एक ही भगवान विष्णु के दो रूप हैं, जो एक स्त्री स्वरूप को धारण किए हैं और एक पुरुष। आदि पुरुष हैं कृष्ण और आदि स्त्री हैं राधा रानी। यहाँ राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति अर्थात आनंद देने वाली शक्ति है, जो एक होकर भी दो रूपों में संसार के समक्ष प्रकट हुई है। इसका अर्थ है प्रेम, और प्रेम का सार है भाव, और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वह बन जाता है महाभाव। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रेम और भाव जब अपने पराकाष्ठा पर होता है तो हमें वह राधा के स्वरूप में दिखाई दे सकता है, यानी राधा की तरह वह मान सकते हैं। यही कारण है कि कृष्ण का गोपियों के साथ सखा प्रेम होने पर भी कभी राधा रानी को ईर्ष्या या द्वेष नहीं होता था, क्योंकि वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति थी। चाहे वो स्वयं कितने ही कष्ट में हो, पर कृष्ण को सदैव आनंदमय सुखमय रूप में ही देखना चाहती हैं। राधा रानी कहती हैं, चाहे आप मेरा आलिंगन करें, मुझे दुख दें या फिर किसी और के साथ रहें, हर हाल में मेरा प्रेम आपसे उतना ही बना रहेगा। यहाँ कृष्ण और राधा के प्रगाढ़ प्रेम को यह दिखाता है जो सांसारिक बंधनों से परे है। राधा या गोपियाँ आधी रात में भगवान कृष्ण से मिलने या रास रचाने चली जाती थी,
इसकी चिंता छोड़कर कि जग मेरी निंदा करेगा, हम पर हंसेगा, हमारे बारे में क्या कहेगा। उनका केवल एकमात्र उद्देश्य होता था कि हम कैसे अपने कृष्ण को आनंदित करें, उन्हें खुश करें। और शास्त्रों के अनुसार कृष्ण और राधा के विवाह का वर्णन न होने का एक उद्देश्य था कि जग को प्रेम का सही अर्थ समझाना। आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसमें हम प्रेम को किसी सरोवर के किनारे उस पेड़ के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकारते हैं जहाँ पेड़ का शीर्ष भाग प्रतिबिंब का अंत होता है, अर्थात जो भगवान ने अपने दोनों स्वरूपों अर्थात राधा और कृष्ण के रूप में हमें समझाया कि प्रेम शुद्ध हो, भावपूर्ण हो, अभिलाषा रहित हो, पर हम उसे उल्टा अर्थात सरोवर में वृक्ष के प्रतिबिंब के अंत के रूप में मानते हैं। राधा कृष्ण का विवाह हुआ है ऐसा श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 3 अध्याय में लिखा है कि राधा रानी को कृष्ण की वधू कहा गया है, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे कराया। आज भी वहां जाकर हम देख सकते हैं कि एक स्मारक बनी हुई है जिसमें लिखा है राधा और कृष्ण का विवाह स्थल, और इनके विवाह के उपरांत भी उनके प्रेम को प्रकाशित करने के उद्देश्य से समाज में इसकी विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। उनके प्रेम को संबंधों से परे बताया गया। प्रेम के लिए किसी संबंध या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। प्रेम होना चाहिए तो भौतिक संबंधों से परे निश्चल, शुद्ध, प्रगाढ़ होना चाहिए। ऐसा राधा और कृष्ण ने अपने प्रेम में एक उदाहरण के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में ले तो हमें भगवान से प्रेम करना है तो राधा के समान करना चाहिए। हम जिस अवस्था में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जगते हो, केवल उनका यानी भगवान का स्मरण करें, उनका ही आराधना करें जैसा राधा रानी करती थी। वहीं आगे जाकर भगवान कृष्ण रुक्मिणी से विवाह कर लेते हैं क्योंकि उनको उन्हीं लीलाओं के माध्यम से एक और भी शिक्षा देनी है कि हमें गृहस्थ जीवन में किस प्रकार रहना है। यहाँ रुक्मिणी राधा से अलग नहीं है। रुक्मिणी राधा रानी का विस्तार है और राधा है मूल, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो रुक्मिणी राधा का ही अवतार है। तो दोस्तों, सार के रूप में हम ले सकते हैं कि प्रेम के शुद्ध अर्थ को समाज में प्रकाशित करने के उद्देश्य से ही राधा और कृष्ण का विवाह प्रकाशित नहीं किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आप तक, और अपने कमेंट्स देकर अपने शुभ विचार हम तक पहुँचाएँ। राधे राधे।